गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के बारे में। और देखते हैं इस साल क्या है इसमें खास। पहली एक रेल लाइन है दौसा गंगापुर सिटी, और आप देख सकते हैं दौसा से डीडवाना तक रेल लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। डीडवाना से गंगापुर सिटी तक काम चल रहा है और इस साल इसके लिए 110 करोड़ रुपए कैपिटल से दिया गया है और सेफ्टी फंड से 50 करोड़ दिया गया है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर न्यू रेल लाइंस को 126 करोड़ रुपए अलॉट किया गया था एनडब्ल्यूआर की तरफ से, जो इस साल बढ़कर 210 करोड़ रुपए हो गया है। साथ में सेफ्टी फंड भी है 50 करोड़ रुपए का। आगे बढ़ते हैं। एक रेल लाइन है बंगुर ग्राम रास। ये 27.8 किलोमीटर की रेल लाइन है। ये कंप्लीट हो चुकी है। इसका एस्टिमेट था 100 करोड़ रुपए और ये पिछले साल ही कंप्लीट हो गई थी, पर अभी भी ये पिंक बुक का पार्ट है। पर आपकी नॉलेज के लिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी इस पर पैसेंजर ट्रैफिक चालू नहीं हुआ है। इसके बाजू में एक पावर प्लांट है और नॉर्मली ऐसी रेल लाइंस होती हैं जिन पर ट्रैफिक चालू होता है वो पावर प्लांट के लिए हो जाता है, या पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसके बाद ही चालू होता है। बाकी पैसेंजर ट्रैफिक कब तक चालू होगा ये देखने लायक होगा। जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। फिर एक और पोटेंशियल रेल लाइन है इन फ्यूचर के लिए, वो है आपकी रतलाम डूंगरपुर बारस्ता बांसवाड़ा। ये 176 किलोमीटर की रेल लाइन है। जब मैंने अपना लार्ज एरिया जो जिसमें रेल नेटवर्क नहीं है तब वो कवर किया था, तब मैंने उसमें बताया था कि इस एरिया में ये रेल लाइन आने से ये एरिया जो रेल की अवेलेबिलिटी है उसमें छोटा हो जाएगा। इसका एस्टिमेट है 1320 करोड़ रुपए और अब तक इसमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ है, मतलब ग्राउंड वर्क भी चालू नहीं हुआ है। और 108 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुका है, पर अभी तक इसका ग्राउंड वर्क चालू नहीं हुआ है। एक और रेल लाइन मैंने आपको रिव्यू वीडियो में भी बताया था, थियाट हमीरा सानू। ये जैसलमेर के पास में है और ये रेल लाइन का आप देख सकते हैं कैपिटल काफ़ी कम था, 103 करोड़ रुपए, क्योंकि ये राजस्थान में नॉर्मली रेगिस्तान और फ्लैट सरफेस रहती है तो इसलिए एस्टिमेट कम आता है। फिर भी टाइम के साथ इसकी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ जाती है। इस साल इसमें डिपॉजिट किया गया है 56 करोड़ रुपए और ये रेल लाइन चालू है। आप देख सकते हैं पैसेंजर ट्रैफिक इस पर अभी भी चालू नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना के बाद से काफ़ी लॉकडाउन रहा। तो देखते हैं इस पर कब तक चालू होता है। बात कर लेते हैं कुछ और एस्टिमेटेड रेल लाइन की। अजमेर कोटा वाया नसीराबाद, जो आप बीच में एक जंक्शन पॉइंट देख रहे हैं, एक सवाई माधोपुर की ओर जाता है और एक बूंदी से कोटा की ओर जाता है। ये यहाँ पर और नसीराबाद अजमेर के पास में, तो नसीराबाद से शुरू होगी एक रेल लाइन जो इसका एस्टिमेट है सवाई माधोपुर, और एक रेल लाइन जो कि आपके कनेक्ट होगी डायरेक्ट कोटा से। और इन दोनों का अगर आप एस्टिमेट देखें तो अजमेर कोटा का है 821 करोड़ और अजमेर नसीराबाद और सवाई माधोपुर ये चौथ का बरबारा से होके जाएगी। इसका एस्टिमेट है 436 करोड़ रुपए। तो अभी हमको इसके लिए वेट करना पड़ेगा जब तक जो ऑलरेडी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट दिखाती है तो ये अगले साल तक इसके लिए कुछ फंड अलोकेट हो सकता है। एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट रेल लाइन के बारे में लोग पूछते हैं, जो कि पुष्कर मेड़ता। पुष्कर में हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर है और काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आती है और अजमेर के पास पड़ता है। और इसका भी इसलिए अजमेर से पुष्कर तक टर्मिनल तक ट्रेन पहुँच गई है और उसके बाद पुष्कर से इसको मेड़ता सिटी तक जोड़ने का प्लान है, पर इसके लिए भी आज तक अभी तक कोई फंड अलोकेट नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं तरंगा हिल आबू रोड बारस्ता अंबाजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मीटर गेज लाइन थी तरंगा हिल तक वो ब्रॉड गेज हो चुकी है, कुछ पोर्शन उसका थोड़ा सा बचा है। और वहीं इस लाइन को एक्सटेंड करके आबू रोड से कनेक्ट किया जाए ताकि एक पैरेलल रूट मिल पाए आपको अहमदाबाद से अजमेर के बीच में। और इसके लिए भी 1695 करोड़ का एस्टिमेट है, पर अब तक इस पर कोई भी बजट अलोकेट नहीं हुआ है। फिर एक हाई स्पीड टेस्टिंग के लिए एक ट्रैक बनाया गया है टू ट्रायल ऑफ रोलिंग स्टॉक। जो भी आपका आप इस तरह से कह सकते हैं जो भी बोगीज बनती हैं या
कोई नया इंजन आता है तो उसके ट्रायल के लिए आपको एक डेडिकेटेड ट्रैक चाहिए पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गुदा से थथाना मिडरी तक यहाँ पर काफ़ी सॉल्ट की लेक्स भी हैं, सॉल्ट भी बनता है। उसके आसपास के लिए स्पीड ट्रैक की बात चल रही है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है इस साल। इसका एस्टिमेट था 178 करोड़ रुपए, और इसी का एक फेज़ 2 बनना है, उसका भी एस्टिमेट है, पर वो अभी तक उसके लिए कोई भी फंड अलोकेट नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं गेज कन्वर्जन की। तो लास्ट ईयर इसके लिए 157 करोड़ रुपए अलॉट हुआ था और सेफ्टी फंड से 20-25 करोड़, टोटल 182 करोड़ अलॉट हुआ था। उसमें काफ़ी काम भी हुआ और इस साल इसके लिए 80 करोड़ का बजट है। तो इसमें अगर आप देखें कि एक रेल लाइन है मारवाड़ टू मावली, तो अगर आप यहाँ पर देखें नाथद्वारा तक एक पैरेलल ब्रॉड गेज लाइन है जो कि अगेन पावर प्लांट को जाती है। इस पर पैसेंजर का मूवमेंट शायद कभी हुआ हो, कोई स्पेशल ट्रेन चली हो, आई एम नॉट श्योर, पर मोस्टली ये गुड्स ट्रेन के लिए यूज़ होती है। हालांकि इसके पैरेलल में जो मीटर गेज लाइन है उसको मारवाड़ तक जाना है, फिलहाल वो नहीं, बंद है, पर इसके लिए इस साल भी कोई बजट अलोकेट नहीं हुआ है। बात करते हैं अजमेर चित्तौड़गढ़ उदयपुर, एक ये रेल लाइन थी, तो आप देख सकते हैं उदयपुर सिटी तक काफ़ी पहले ब्रॉड गेज हो चुकी है, इलेक्ट्रिफाइड भी हो चुकी है। रही बात उदयपुर से उमरा तक, ये भी एक ब्रॉड गेज लाइन बढ़ गई है इसी के साथ साथ में मावली जंक्शन टू बारी सादरी, तो इसको और आगे बढ़ाकर आपको जितना कौन सा एरिया है, हाँ, तो इसका ब्रॉड गेज के लिए ही बजट है। इसको हालांकि एक्सटेंड करके नीमच तक बढ़ाना है, बट इसका इसमें अभी मेंशन नहीं है, और इसके लिए इस साल 50 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। तो हम इसमें कुछ वर्क देख सकते हैं, ग्राउंड वर्क। बाकी बात कर लेते हैं जो मीटर गेज से ब्रॉड गेज हो चुकी हैं, उसमें से जयपुर रिंगस चुरू बासीकर लोहारू, ये हो गई। इसके लिए इस साल 20 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है, जो कि इसके स्टेशन के डेवलपमेंट में खर्च हुआ। अगर कोई लूप लाइन बननी है तो उस पर भी खर्च हो सकता है। फिर है सूरतपुरा हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, ये भी ब्रॉड गेज हो गई है काफ़ी पहले, इसके लिए भी 10 करोड़ अलॉट हुआ है। बाकी सडलपुर बीकानेर व रतनगढ़ देगना, ये भी कंप्लीट हो चुकी है और इसके लिए कोई भी फंड अलोकेट नहीं हुआ है। और मारवाड़ से मावली तक भी मीटर गेज लाइन है, पर इसके लिए अभी कोई बजट ये मैं आपको पहले ही कवर कर चुका हूँ। आगे बात कर लेते हैं डबलिंग की। तो आप देख सकते हैं आबू रोड सरोत्रा रोड पैच डबलिंग है, होना है, तो ये भी लगभग मतलब इसके लिए 2 करोड़ अलॉट हुआ है, मतलब इस पर कुछ ज़्यादा कुछ काम होना नहीं है। स्वरूपगंज आबू रोड पैच डबलिंग, ये भी, और इसके लिए ऑलरेडी पैसा खर्च किया जा चुका है, तो आई गैस की ये कंप्लीट हो चुकी है, और देखते हैं कब तक ट्रैफिक इस पर स्टार्ट होता है सेकंड लाइन पर। सरोत्रा रोड करजोड़ा, इसमें भी कहीं कहीं डबलिंग का बचा है। बाकी है रानी केशवगंज, तो ये बेसिकली आपकी बात करें तो जयपुर अजमेर और अहमदाबाद तक के बीच के कुछ एरिया हैं जहाँ के लिए डबलिंग का काम चल रहा है, साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन भी चल रहा है। बात करते हैं अजमेर बंगुर ग्राम, तो इसके लिए 25 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है डबलिंग के लिए। फिर आपकी गुड़िया मारवाड़ और करजोड़ा पालनपुर, इसके लिए इस बजट में कुछ भी अलोकेट नहीं हुआ है, साथ में रेवाड़ू मनहेरू के लिए भी नहीं हुआ है। फिर बंगुरग्राम गुड़िया पैच डबलिंग, तो इसके लिए डबलिंग का काम चल रहा है, कहीं कहीं पे काम नहीं हुआ था, तो उसके लिए 40 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। रानी मारवाड़ जंक्शन पैच डबलिंग, इसका भी काम लगभग हो ही चुका है। अलवर बांदीकुई, इसके लिए 7 करोड़ रुपए। फुलेरा डिगाना, इसके लिए 25 करोड़ रुपए। डिगाना राई का बाग, जो कि जोधपुर में के पास पड़ता है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए। सवाई माधोपुर जयपुर के डबलिंग के लिए 5 करोड़ दिया है, तो ये काफ़ी नहीं है, अभी फिलहाल इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, आज ही न्यूज़ आई है, इस पर इलेक्ट्रिक ट्रैफिक भी चालू हो गया है।
बाकी है भटिंडा, बिल्डी, सिरसा, हिसार, रतनगढ़, डेगना, लूड़ी और समदाड़ी के रास्ते डेगाना राई का बाग के लिए अतिरिक्त रेल लाइन। तो इसके लिए 5 करोड़ रुपए, इसका एस्टिमेट काफ़ी है, 7,500 करोड़ रुपए। बाकी अजमेर चित्तौड़गढ़ के लिए भी 5 करोड़। तो ये बेसिकली छोटा सा अमाउंट होता है जो स्टडी वगैरह करने में खर्च होता है मोस्टली। बात करते हैं सवाई माधोपुर बाईपास रेल लाइन के लिए। तो इसके लिए एस्टिमेट है 252 करोड़ रुपए का। 6 किलोमीटर की एक रेल लाइन होगी, 6 से 7 किलोमीटर की। और इसके लिए मोस्टली लैंड एक्विजिशन और उसके कारण इसका एस्टिमेट बढ़ गया, पर इसके लिए अभी तक कोई भी बजट अलोकेट नहीं हुआ। हालांकि इसकी डिमांड काफ़ी समय से है। यहाँ से पहले डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन भी शिफ्ट होते थे। अब चूँकि ये रेल लाइन इलेक्ट्रिक हो गई है, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक इंजन चेंज होता है या सेम इंजन को रिवर्स करके लगाएंगे। क्योंकि जब इंजन चेंज होता था तो उसमें काफ़ी कम टाइम लगता था, क्योंकि डीजल इंजन हट जाता था, गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाती थी और उल्टी डायरेक्शन में इंजन लग के गाड़ी तुरंत चालू हो जाती थी। मतलब एक तरफ से इंजन हटता था, दूसरी तरफ से इंजन इलेक्ट्रिक का फिट होता था। पर अगर इलेक्ट्रिक लाइन हो जाती है तो उसके बाद सेम इंजन को कैरी किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अब एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या और इसके लिए बजट अलोकेट हुआ है। तो न्यू लाइंस के लिए मैंने आपको बताया था 260 करोड़ रुपए, गेज कन्वर्जन के लिए 80 करोड़ रुपए, डबलिंग के लिए 7 करोड़ है, बट ईबीआर के थ्रू काफ़ी एक्स्ट्रा अमाउंट सेंटर के थोड़ा अलोकेट होता है। बाकी ट्रैफिक फैसिलिटी, यार्ड रिमॉडलिंग एंड अदर्स के लिए 65 करोड़, कंप्यूटराइजेशन के लिए 3 करोड़, रोलिंग स्टॉक के लिए 24 करोड़, लीज असेसमेंट पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट इसके लिए 492 करोड़, रोड सेफ्टी लेवल क्रॉसिंग के लिए 40 करोड़, रोड सेफ्टी रोड ओवरब्रिज अंडर ब्रिज के लिए 225 करोड़, ट्रैक रिन्यूअल के लिए 500 करोड़, ब्रिज वर्क्स, टनल्स वर्क्स, अप्रोचेस के लिए 33 करोड़, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 93 करोड़, अदर इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्लूडिंग टीआरडी डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए 18 करोड़, मशीनरी एंड प्लांट के लिए 15 करोड़, वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट के लिए 40 करोड़, स्टाफ वेलफेयर के लिए 29 करोड़, यात्री सुविधाओं के लिए 140 करोड़, अदर स्पेसिफाइड वर्क के लिए 34 करोड़, और बाकी जो ट्रेनिंग एचआरडी के लिए 4 करोड़, और बाकी जो स्टोर सस्पेंस और मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस होते हैं उसके लिए 1222 और 634 करोड़ रुपए। इस तरह से इसका अगर आप बजट देखें तो वो होता है 3,972 करोड़ रुपए। इसमें से स्टोर सस्पेंस, मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस और अदर क्रेडिट्स और मिसलेनियस को घटाने के बाद ये बजट बचता है 2,064 करोड़ रुपए। काफ़ी कम बजट है। आप देख सकते हैं वो जोन की अर्निंग्स के हिसाब से एरिया वाइज ये जोन बड़ा है, चूँकि राजस्थान में आता है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, पर रेवेन्यू वाइज काफ़ी कम है। तो देखते हैं इसको सेंटर से कितना मदद मिलता है, साथ में पीपीपी इसमें कितना मिलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्योंकि अभी तक प्राइवेटाइजेशन रेलवे में पूरी तरह से आया नहीं है। कुछ ट्रेनों को अगर छोड़ दिया जाए जो कि फुली प्राइवेट नहीं है, फिर भी देखते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताएं। साथ ही अगला आप किस जोन का एनालिसिस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। जैसा भी डिमांड होगी उस हिसाब से मैं करूँगा। साथ में मैं रिव्यू वीडियोस भी बना रहा हूँ लास्ट ईयर के, तो आप अपने स्पेसिफिक जोन का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। अगर वो अभी तक नहीं मिला है आपको तो मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।